है आज की पहली बहस का। आज अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं। सीएम योगी आज अयोध्या में होंगे। आज वहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम होना है। सरयू के घाट पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। सरयू नदी के घाट पर भगवान राम और हनुमान की बालू प्रतिमा लगाई गई है। माना यह जा रहा है कि इसी जगह पर सीएम योगी भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या राम मूर्ति के बाद राम मंदिर की दिशा में आगे बढ़ेगी बीजेपी, क्योंकि संत समाज और संघ दोनों बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर दबाव बना रहे हैं। हालांकि विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि राम मूर्ति बनाकर राम मंदिर की भरपाई करना चाहती है क्या बीजेपी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद रहने वाला है। लेकिन आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त अयोध्या की हम दिखा रहे हैं। राममयी हो चुकी है अयोध्या पूरी तरह से। यहाँ पर भव्य कार्यक्रमों का दिन भर आयोजन होने वाला है। आज सुबह यहाँ पर 12 बजे के करीब शोभा यात्रा निकलना शुरू होगी। यहाँ पर रामलीला के कार्यक्रम है। राम और सीता पुष्पक विमान पे सवार होकर 4 बजे के करीब सरयू के घाट पहुंचेंगे। वहां पर खुद योगी आदित्यनाथ जी, जो कि 2 बजे अयोध्या में पहुंच रहे हैं, वो उनका स्वागत करेंगे। देखिए 3 तस्वीरें सज धज कर पूरी तरह से अयोध्या तैयार है। यहाँ पर शाम में लेजर लाइट शो होना है, फाउंटेन शो होना है। वहीं आज दीपोत्सव का भी यहाँ पर कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि 3 लाख से भी ज्यादा दिए, जिन्हें 3 से 4 महीने का वक्त लग गया बनाने में और अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये शामिल हो सकता है, इसकी तैयारी की गई है। पिछली बार से भी ज्यादा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन इस बार यहाँ पर होने वाला है। तो पहली बहस का वक्त हो चला है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के। विवेक अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ राजीव जेटली जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उनसे हम सीधे संपर्क साधने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन राजीव जी, सबसे पहले आपसे यही सवाल, आपको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप खाली हाथ शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं। राम मंदिर कहाँ है? नहीं, राम मंदिर, देखिए राम मंदिर देश की आस्था है और उनकी पूरा देश जहां अपनी आस्था प्रकट करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि एक ही राजनीतिक दल इस देश की जनता के साथ खड़ा है और इस देश की जनता को भव्य राम मंदिर बहुत जल्द मिलेगा। वो भव्य राम मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे। रामलला का मंदिर वहां पर बड़ी तादाद में पूरा देश अपनी आस्था प्रकट करने जाएगा। जो चुनौतियां बीच में आती हैं किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़ी की जाए। राजीव जेटली जी, आप जानते होंगे हमारे साथ कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं जुड़ता है इन चर्चाओं पर, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना मेरा लाजमी बनता है कि 1996 से राम मंदिर अगर कहीं पर है तो वो है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। अब राम मूर्ति का ऐलान माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी आज करने जा रहे हैं, तो क्या ये सवाल लाजमी है कि भाई आप राम मंदिर तो अभी नहीं हो पाएगा, आप राम मूर्ति से काम चला लीजिए? क्या बीजेपी की तरफ से संकेत ये माना जाए? नहीं, आपने मेरी बात का जवाब दिया। आपने कहा कांग्रेस का कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पर नहीं बैठते हैं राम मंदिर के इश्यू पे। कांग्रेस की तरफ से अगर किसी को भेजा जाता है तो अपने वकीलों को भेजा जाता है। कांग्रेस पर नहीं है सर, रुकवाने के लिए। हाँ, अब वही रही बात, आपने कहा कि देखिए ये 2 बातें जुड़ी हुई हैं। जब भी हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं तो भव्य राम मंदिर के साथ हम विकास की भी बात करते हैं, अयोध्या के विकास की बात करते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो आपको देखने को मिला, चाहे वहां पे केबलों के जितनी वायर थी उसको अंडरग्राउंड किया गया। 175 करोड़ रुपए जैसा आज योगी सरकार वहां पर जो पहले खर्च करा उसके बाद भी आज एक एडिशनल देने के लिए बात की जा रही है। अलग अलग कॉलेजों के लोग, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग वहां पर खूबसूरती सुंदरता के लिए वहां आगे अग्रसर हो रहे हैं। भव्य राम मूर्ति का निर्माण वहां पे हुआ है। बावजूद इसके ये सब कार्य तो चलते रहेंगे, विकास कार्य भी चलेंगे, लेकिन असली मुद्दा जो है, जो आपने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी वहां करवाएगी, उसके लिए प्रतिबद्ध है। संवैधानिक कानूनी दायरे में करवाएगी, इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है। और बार बार एक ही प्रश्न जब ये उठता है कि कब बनाया जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 150 सालों से इसके ऊपर लड़ाई चल रही है। हम उस सरकार की तरह नहीं है जो ये कहे
कि हम वहां मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। हमने कहा कि वहां मंदिर का निर्माण होगा, भव्य मंदिर का निर्माण होगा। रामलला के ऊपर हमारी आस्था है, देश की आस्था है, और आस्था कहीं में भी किसी भी वक्त टूटने नहीं दी जाएगी। आपने कहा हमारी आस्था का विषय है, भव्य मंदिर का निर्माण बीजेपी वहां पर कराना चाहती है। तीसरी बात आपने कही कि आप वहां पर मस्जिद नहीं बनवाना चाहते हैं। ये तीन बातें समझ में आती हैं, लेकिन सवाल उठता है कैसे, क्योंकि आपने ये भी कहा कि संविधान के दायरे में रहकर ये काम करेंगे। तो चक्रपाणी जी महाराज, अगर वहां पर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे हैं, राम मंदिर के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है बीजेपी, क्या इससे काम चल जाएगा? वहां राम मूर्ति की अगर आज अनाउंसमेंट हो जाती है, क्या उससे काम चल जाएगा, या संत समाज अब चाहता है कि इमीडिएटली राम मंदिर ही बनना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं? नहीं, आप देखिए, सबसे पहले बीजेपी नेता ने अभी एक बात कही कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राम मंदिर बनाने के लिए बात उठाती है। बिल्कुल, तो लेकिन एहसान नहीं करती है। उसके लिए पूरे देश के हिंदुओं ने समर्थन दिया और उसके बाद केंद्र में सरकार बनी, कई बीसीओ प्रदेश में सरकार बनी है, तो उसका कर्तव्य है, धर्म भी है कि वो राम मंदिर के लिए आगे आए और ये प्रतिमा बना रही है। बिल्कुल इसका स्वागत है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रतिमा बना करके और आप ये कह दो कि नहीं राम मंदिर पे टाल 4.5 वर्ष तक बीत गए। आप ये देखिए आंचल जी, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। पूरे हिंदू समाज इस इंतजार में था कि कब राम मंदिर के लिए कानून बने, अध्यादेश आए, और लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से जिस प्रकार से राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण और कानून बनाने के लिए उदासीन है सरकार, निश्चित रूप से आज हिंदू समाज, संत समाज कहीं न कहीं आहत महसूस कर रहा है, अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो इसलिए बातों से काम नहीं चलने वाला, आपको कानून बनाना चाहिए और हमें पूरा उम्मीद है कि आज योगी आदित्यनाथ। ठीक है चक्रपाणी जी, एक मिनट, मैं राजीव जेटली से पूछ लेती हूँ। राजीव जेटली जी, उन्होंने कहा कि बातों से काम नहीं चलेगा, लिप सर्विस बहुत हो चुकी है, आपकी प्रतिबद्धता से काम नहीं चलेगा, राम मंदिर बनना चाहते हैं, बनना चाहिए, अध्यादेश लेकर आए, अनाउंसमेंट करें। जवाब देखिए, दो बातें कही उन्होंने कहा, एक तो भव्य मूर्ति से काम नहीं चलेगा। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, राम मंदिर हमारे एजेंडे में है, हम राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जब हम भव्य मूर्ति की बात कहते हैं तो जब भी, चाहे आप 1528 से ले लीजिए आज तक, कहाँ पर मंदिर का मूर्ति का निर्माण हुआ, कहाँ ऐसा माहौल बना जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में राम भक्त वहां पर आकर अपनी आस्था प्रकट सरयू नदी के किनारे कर सके। कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के वक्त पे, या चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, बाबर का शासन रहा हो या किसी और का शासन रहा हो, ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिला। इतनी बड़ी आस्था के साथ विकास के साथ प्रतिबद्धता, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और जो उन्होंने कहा, संत समाज चाहे किसी भी अखाड़े से आता हो, हम उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत कार्य करना चाहती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से जब भी हम मंदिर का निर्माण करें उसमें कानूनी रूप से कोई अड़चन पहुंचाए, बाधा पहुंचाए, या कोई चैलेंज करे, या उसको लाए हुए कानून को चैलेंज किया जाए। हम चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है, यह आस्था हमारा अधिकार है, रामलला का मंदिर हमारा अधिकार है, इस देश का अधिकार है। अधिकारों का हनन किसने भी करना है कानूनी रूप से, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, या दूसरे मुस्लिम संगठन हो, वो उस कानूनी लड़ाई में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने सारे अधिकार खो देंगे। क्योंकि देखिए, एएसआई के हिसाब से भी राम मंदिर वो तो जजमेंट आ गई सर। अगर मामला कोर्ट में ही है तो आपके मैनिफेस्टो पर क्यों है, ये बड़ा सवाल होता है। विवेक जी, मुझे ये बता दीजिए, अभी राजीव जेटली ने साफ कर देखिए, इतनी भव्यता से कभी इस तरह के आयोजन नहीं हुए अयोध्या में, तो हम अभी माहौल बना रहे हैं, पहले माहौल बनेगा फिर मंदिर बनेगा, इंतजार कीजिए, आप कतार में। देखिए, ये दीपोत्सव का जो टाइमिंग है, मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ। 4.5 साल बाद दीपोत्सव की याद क्यों आती है बीजेपी को? 4.5 साल से पहले इतना भव्य आयोजन क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विकास जो है वो पीछे रह गया। जब विकास नहीं हुआ तो राम मंदिर आगे आया। अब मंदिर आप बना नहीं सकते, एक मूर्ति स्थापित कर दो, दीपोत्सव कर दो। किस चीज के लिए? लोगों को भटकाने के लिए, जो उनकी ताजा यादें हैं, वो रफाइल से भटकाने के लिए, सीबीआई के झगड़े से भटकाने के लिए, ईडी के झगड़े से भटकाने के लिए, आरबीआई के झगड़े से भटकाने के लिए, और एक तरह से दोबारा एक पोलराइजेशन कोशिश करने के लिए ये पूरा एक गिमिक है। इसको गिमिक के अलावा मैं कुछ नहीं मानता। विवेक जी, आप संभल कर बोलिए अभी आपके ऊपर, क्योंकि हमारे साथ कांग्रेस का नहीं जुड़ा है कोई भी, आपके ऊपर भी आरोप लग जाएगा। बहरहाल, जमीन पर क्या दीपोत्सव से जुड़ गए? आपने सही बोला, जुड़ गए हैं।
कांग्रेस आरोप वही है जो बोलेगा वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाएगा। ये बात आपको नहीं समझ आएगी, कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाएगा। आपके मन की बात करेगा तो बड़ा अच्छा होगा, आपके विरुद्ध बोलेगा तो कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाएगा। आप तो कह रहे हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बोलिए अपनी बात। नहीं, आप जो है आप लोग सुन ही नहीं सकते, सहन ही नहीं कर सकते। आपके खिलाफ एक शब्द जो बोलेगा वो कांग्रेस का प्रवक्ता हो जाएगा। ये दिक्कत है आप लोगों की। राजीव जेटली मेंटल ब्लॉक है आपका ये। राजीव जेटली जी, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? मुझे ये बताएं कि उन्होंने अगर आलोचना की, आपको जवाब देना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि ये सब गिमिक हो रहा है और 4.5 साल बाद आपको याद आई, आप इसका जवाब दीजिए ना। ये शायद जानकारी का अभाव रहा होगा। अगर पिछली दिवाली पे आप देखें, योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। ये शायद इनको अभाव रहा होगा जानकारी का, इसीलिए इन्होंने 4.5 साल के बाद बोला। पिछली दिवाली 4.5 साल मंदिर कहाँ गया ये बता दीजिए। आयोजन किया था, 4.5 साल मंदिर कहाँ गया तो बता दीजिए। हजारों लाखों की संख्या में लोग वहाँ एकत्रित हुए थे। ये जानकारी पहले दुरुस्त करें, उसके बाद चर्चा करें। और दूसरी मेला लगाना अलग चीज होती है, राम मंदिर बनाना अलग चीज होती है। मैं दूसरी बात मैंने आपसे कहा, जब हम मंदिर निर्माण के कार्य पर चर्चा करते हैं तो उसके बाद उल दिलुल बयानबाजी आती है कि विकास के ऊपर चर्चा नहीं करते। जब हम विकास के ऊपर चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि बांटते हुए नजर आते हैं, कभी वो दलित समाज के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। हमेशा चर्चा से भटकाने के लिए दूसरा एजेंडा ढूंढा जाता है, और इस बार भी चर्चा से भटकाने के लिए जब चर्चा राम मंदिर की हो तो राहुल गांधी से जब पत्रकार पूछते हैं कि आप बताइए कि आप राम मंदिर, देखिए कांग्रेस ना, आप जब तक चर्चा में और अपने बयानों में कांग्रेस मुक्त नहीं करेंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता है। राजीव जेटली जी, अनसॉलिसिटेड एडवाइस का क्या कहना है जब आपने उनसे बातचीत की कि उन्हें मूर्ति अभी मिल रही है, मंदिर बाद में मिल जाएगा, जिस तरह राजीव जेटली जी ने भी बोला अभी माहौल बन रहा है, आयोजन हो रहा है, आप इंतजार करें। देखिए आंचल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ के हमने लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि इतने सालों से तो मूर्ति भी नहीं बनी थी, लेकिन मूर्ति बन गई तो अब राम मंदिर भी बनेगा। मैं साकेत महाविद्यालय में हूँ, यहाँ की आपको ये कलरफुल तस्वीरें आपको दिखाऊं। आप ये देखें कि तमाम लोग जो हैं सज धज कर इस वक्त तैयार हैं और तकरीबन 12 बजे यहाँ से पूरी झांकी जो है वो निकलेगी रामचरितमानस की, जिसमें रावण वध, कुंभकर्ण वध और साथ ही साथ जो केवट प्रसंग है वो सीता हरण का दृश्य, तमाम दृश्य इन झांकियों में होंगे। पूरे अयोध्या वासी उस झांकी को देखेंगे, बहुत ही कलरफुल झांकी होगी। और जिस तरह से त्रेता युग में भगवान जब राम जीत कर और वनवास काट कर वापस लौटे थे तो नगरवासियों ने उल्लास और उत्सव मनाया था, तो उसी तरह का माहौल भी इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। लोग बड़े खुश हैं कि कम से कम राम मूर्ति बन रही है, तो अब अयोध्या में राम मंदिर भी जल्द बनेगा। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां हम इस वक्त खड़े हैं और 12 बजे के करीब यहां से झांकी शुरू होगी आंचल और सीधा रामकथा पार्क पर खत्म होगी। वहां पर योगी आदित्यनाथ और कोरिया की प्रथम महिला अयोध्या वासियों को संबोधित करेंगी। उसके बाद शाम को जो है प्रोग्राम है सरयू घाट पर, जहां 3 लाख दिए जलाएंगे योगी आदित्यनाथ, और गिनीज बुक में जो है उनका नाम दर्ज होगा क्योंकि पहली बार हो रहा है। और यहां के लोगों से भी हमने बात की तो उनका भी ये कहना था कि त्रेता युग के बाद इतनी बड़ी दिवाली अयोध्या में पहली बार मनाई जा रही है, तो लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि अयोध्या में ही पहली दिवाली मनाई गई थी। तो लिहाजा तमाम यहाँ पे दृश्य तैयार कर दिए गए हैं, तमाम जो कलाकार हैं वो सज रहे हैं। और एक और बात मैं बताऊं आंचल की जो विदेश से कलाकार आए हैं वो भी यहाँ पर होंगे और वो भी रामलीला पे मंचन कर रहे हैं। खासतौर पर कोरिया से जो कलाकार आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उत्सव का माहौल है। खुद योगी आदित्यनाथ होंगे और सबसे बड़ी बात जो 151 मीटर ऊंची मूर्ति को बनाने के लिए वो यहाँ पे जमीन फाइनल करेंगे और उसकी घोषणा भी कर सकते हैं। जी, बड़ी घोषणा का इंतजार है। और सोनू, बस ये बताइए हमें कि योगी आदित्यनाथ का टेंटेटिव टाइमिंग क्या है वहां पर पहुंचने का, और सुरक्षा के भी 400 बंद इंतजाम किए गए होंगे क्योंकि कई फॉरेन डिग्नेटरीज भी होने वाले हैं। और रामकथा का मंचन के लिए, रामलीला के लिए बताया जा रहा है इंटरनेशनली भी एक्लेम्ड आर्टिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए आंचल, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 2 बजे के करीब जो अयोध्या का नाका चौराहा है वहां पर हवाई पट्टी बनी हुई है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैंड करेंगे और उसके बाद सीधा रामकथा पार्क की तरफ निकल जाएंगे, जो कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो 6 से 7 किलोमीटर बाय रोड जाएंगे, सीधा वहां रामकथा पार्क में जाएंगे। वहां पर ये तमाम जो झांकियां हैं वो वहां पर पहुंचेंगी। उसके बाद वहां पर राज्यपाल की स्पीच होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्पीच होगी, कोरिया की प्रथम महिला जो है उनकी स्पीच होगी और
और वहां से वो राजकुमारी हो की मूर्ति का शिलान्यास करेंगे। वहां पर राजकुमारी हो की मूर्ति बनाई जाएगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि राजकुमारी हो जो है वो अयोध्या की राजकुमारी थी और उनका विवाह कोरिया में हुआ था। तो ये जो प्रथम महिला है वो उन्हीं की वंशज है। उसके बाद शाम को सरयू घाट पर जो है दिए जलाए जाएंगे 3 लाख। ठीक है सोनू, आपके पास फिर से हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लौटेंगे। अतीकुर रहमान जी को अब चर्चा में जोड़ना चाहूंगी मैं। अतीकुर रहमान जी, यहाँ पर राजीव जेटली जी ने भी कहा, आरएसएस पहले कह चुकी है, संत समाज कह चुका है कि अल्टीमेटम दे चुका है कि अब अध्यादेश लेकर आइए, कानून बनाइए, और राम मूर्ति से शुरुआत भर है, राम मंदिर है इसके बाद। सबसे पहले आप इसे किस तरह से देखते हैं, और अगर कानून लाया जाता है तो फिर क्या? देखिए, हमारे जो संत महात्मा लोग हैं बहुत मासूम होते हैं। ये राजनीति की दलदल की गंदगी को समझ नहीं पा रहे हैं। इनको हमेशा से राम के नाम पे बेवकूफ बनाया गया है और आज भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई कानून इसके लिए लाया नहीं जा सकता है। ये अच्छी तरह से आप देख लीजिए बयान जो आया था लॉ मिनिस्टर का, उसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने हवाला देके इसको रद्द कर दिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो अयोध्या की जमीन है, विवादित जमीन है, इसको लैंड एक्वायर किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 92 में। सुप्रीम कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है। इस पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करना, पब्लिक मनी इस तरह से पानी की तरह बहाना, ये बिल्कुल गलत है। मैं अपील करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, योगी आदित्यनाथ को अरेस्ट करना चाहिए। कोई डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी वो चीफ मिनिस्टर कर रहा है जो कि खुद अंडर ओथ लैंड नहीं है सर, किस सरयू का घाट डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। थोड़ा सा आपके फैक्ट्स में करेक्ट कर दूं। दूसरा, अगर आपको इस मेगा आयोजन पर तकलीफ है तो सुप्रीम कोर्ट पीआईएल को वेलकम करता है। आप एक पत्र लिख दीजिए। कोई भी इस तरह की हरकत, कोई भी कल अगर मुसलमान दावा करेंगे कि हमको ईद मिलादुन नबी वहां पर बनाने दो, तो क्या देश का माहौल होगा बताएंगे आप? सर, कहीं पर भी हर त्योहार मनाया जा सकता है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 25-26 है। आप क्या माहौल होगा देश का? आप भी पीछे हट जाएंगे फिर, तो आप भी पीछे हट जाएंगे फिर। और मुसलमान को इस तरह का माहौल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मुसलमानों ने हमेशा से जब्त किया है, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है, और आज भी हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है, आस्था है। सर, त्योहार मनाए जाते हैं इस देश में। मैं खुद सेवैयां खाती हूँ, मैं खुद दिया जलाती हूँ। कृपया करके ये ना कहें कि मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है। ऐसी स्टेटमेंट्स ना दे, ये अच्छी नहीं लगती हैं। चक्रपाणी जी, लेकिन 2 पॉइंट्स उन्होंने बोले। उन्होंने कहा कि संत समाज को बेवकूफ बनाया गया। आप लोग बहुत बोलते हैं, ये दलदल है और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। भावनाओं के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, ये अगर बंद नहीं हुआ तो ये 92 के हालात फिर से पैदा हो जाएंगे, मैं आपको बता दूं। तो उस पर तो आरएसएस कह चुकी है कि 1992 की तरह एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। 1 मिनट, मुझे चक्रपाणी इन लोगों ने दिया था, आज भी वही हालात बना रहे हैं। एफिडेविट साइन करने के बाद में भी बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। उस एफिडेविट पे इनका साइन है। अभी हिस्ट्री क्लास नहीं चल रही है। कृपया करके कुछ क्षणों का विराम दें। चक्रपाणी जी, आप बहुत बोले हैं। अतीकुर रहमान जी ने बोला कि आप बहुत बोले हैं, संत समाज को बेवकूफ बनाया गया है पिछले 2 दशकों से, सुप्रीम कोर्ट और ये राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे पर। कानून का गला इसीलिए आप लोग ने घोटा है। आपको क्या, अच्छा चक्रपाणी जी, मुझे एक लाइन में बताइए, क्या आप बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जिस तरह अतीकुर रहमान जी ने कहा कि आप बोले हैं, आपको बेवकूफ बनाया गया अब तक। अभी तो यही कहा था स्वामी जी ने। बात ये है कि जितना ये चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं, तो ठीक है कि हम लोग, अरे सुनिए मेरी बात, पहले बात सुनिए। आप चिल्लाए जा रहे हैं, आप दीपोत्सव आप हो रहा, उससे आपको हो रहा है। इतने बड़े बड़े हज हाउस बनते हैं, उससे आपको नहीं होता है। आपको अपव्यय लग रहा है पैसे का। कितनी आप सांप्रदायिक भाषा बोल रहे हैं। हमें तो आपको मैं बड़ा अच्छा समझता था कि आप बड़े सेकुलर अच्छे मुसलमान हैं, लेकिन आप तो बस बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह आप मैं तो आपका साथ दे रहा हूं। बोल रहे हैं और अभी दीपावली के उत्सव पे बोल रहे हैं। ये तो आप तो
लिख के देता नहीं, हूं, आप मैं कैसे मंदिर साथ नहीं दे रहे हैं? बनेगा। आप दीपावली का लिख विरोध के कर रहे दे हैं, रहा साथ हूं दे रहे हैं, ये मैं, कौन सी वो साथ आपकी है? भावनाओं आप के साथ बताइए। इसी तरह अरे से सुनिए क्यों मेरी होता बात, रहेगा? आप कैसे साथ दे रहे आप अपनी मासूमियत को हैं? आप बचाइए। दीपावली का विरोध कर रहे हैं, आप दीपोत्सव का विरोध कर रहे हैं। अगर हाथ ना डालिए आप। अरे मासूमियत छोड़िए ना, अब मासूमियत की चिंता ना करिए आप। नहीं, आप ये बताइए, मैं आपसे प्रेम से पूछना चाहता हूँ, दीपोत्सव अगर मनाया जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो, आज तक सरकारों ने ठगा, ये ठीक है, राम मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे जो सरकार उदासीन है, हम आहत है, दुखी है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सरकार दीपोत्सव मना रही है उसको स्वागत होना चाहिए। आप उसमें आप विक्षिप्त होते जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। करेंगे। भगवान राम त्याग का प्रतीक है स्वामी जी। भगवान राम त्याग का छोड़िए ना, प्रतीक भगवान है। राम की तरफ से भगवान फतवा राम आता है, एक मिनट है। अतीकुर रहमान जी, इस तरह की हरकतें कभी नहीं की थी। अतीकुर रहमान जी, राम राज्य, राम एक मिनट के लिए रुक जाए चक्रपाणी जी, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारे साथ राजीव जेटली जी भी आई रिज्यूम फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं उनके पास रिबटल के लिए जाऊंगी। कभी नहीं दिखाते। चक्रपाणी जी, क्या आप बीजेपी से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? उन्होंने एक सवाल उठाया, उसका जवाब दे दीजिए। समाज में दुराव पैदा कर रहे हैं आप। दीपोत्सव के अवसर पे इस तरह की कमेंट आप नहीं करिए। आपसे, आपको तो मैं बड़ा अच्छा मुसलमान समझता हूँ कि बड़े सेकुलर है। आप दीपावली पे ये बीजेपी की ताकत है, कर रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं बीजेपी की ताकत है। क्रिकेट ने तो वो पटाखे सीबीआई को को बंदी नकार कर दिया। सकती है, कहता है कि कोर्ट को आप लोग नकार सनी सकते हैं, सिंगापुर में डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, बहुत छोटा सा क्या करेगा? एक मिनट, बहुत मामूली रिसर्चर हूं, मेरी ताकत नहीं है। सर इस बारी ग्रीन दिवाली हमें मनाने दीजिए, इतना नॉइस पोल्यूशन नहीं चाहिए। एक मिनट चक्रपाणी जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आप मासूम हैं, आपको बीजेपी ने ठगा। क्या आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कोई संत ये कह रहा है, अल्टीमेटम दे रहा है कि मैं आपदा कर लूंगा अगर 5 दिसंबर तक नहीं पता चलता है। कोई संत ये कह रहा है कि आप अध्यादेश लेकर आओ, उससे कम पर बातचीत नहीं होगी। आपका स्टैंड क्या है? क्या बीजेपी ने आपको ठगा, जो अतीकुर रहमान जी कह रहे हैं? आंचल जी, अभी 4.5 साल की जो सरकार की उदासीनता है उसे बिल्कुल हम आहत है और बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग दूसरी तरीके से घुमा दे रहे हैं, दीपावली पे कमेंट कर रहे हैं वकील रहमान जी और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान, बिल्कुल निंदनीय है। ये उसके आड़ में आप दीपावली पे क्यों कर रहे हैं? और अगर कोई देखो बड़ा प्रतिमा बन रहा है उसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी प्रतिमा तो खूब बन जाए और रामलला हमारे टेंट में रहे, सवाल कैसा लगेगा? सवाल मैंने कहा देखेंगे कि रामलला ये पब्लिक मनी तो कानून हॉस्पिटल में बच्चे मर रहे हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जापानीज एनसेफेलाइटिस की बीमारी का जो रिसर्च नहीं हो रहा है, किसकी है यार? ये पैसा वहां पर क्या डाइवर्ट नहीं हो सकता था? क्या किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता था? ये पब्लिक का पैसा पानी की तरह सरयू नदी में बहाने का इख्तियार किसने दिया है? कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? कौन सी आप लेके आए हैं? चीफ मिनिस्टर एमएलए जब वोट लेते हैं तो संविधान की रक्षा करने की वोट देते हैं, पब्लिक मनी का रक्षा करने की वोट देते हैं, पीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाने की वोट देते हैं। इस तरह से 3,000 और लाख विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, आप दोनों को एक और मुफ्त का एडवाइस, दोनों के दोनों आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए और जितने भी त्योहारों पर खर्चे होते हैं सरकारी पैसे के वो निकलवाइए, फिर बहस कीजिएगा। लेकिन 1 मिनट विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक बहुत छोटी सी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि राजीव जेटली साहब जो है, ऐसा न हो कि चक्रपाणी महाराज के लिए भी कहने लगे कि ये कांग्रेस की बी टीम है, इसलिए हमारे खिलाफ ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है चक्रपाणी महाराज ने कि 4.5 साल ये जितना भी समय सरकार को हुआ है उसमें ये ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जेटली साहब का इनको भी आहत है, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो जेटली साहब कल या परसों में इनको भी कांग्रेस की बी टीम न कहने लगे। अच्छा, राजीव जेटली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी, यहाँ पर संत समाज का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चक्रपाणी जी, उन्होंने कहा कि 4.5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, हम आहत हैं। तो अगर ये आहत है, इनके जख्मों पर मरहम कैसे रखेंगे आप? राजीव जेटली जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है?
लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क बहुत आजकल गलत टाइम पर टूटता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए चक्रपाणी जी, अगर सरकार और योगी आदित्यनाथ ऐसा बयान दे चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने कहा कि देखिए अध्यादेश और इसमें कानूनी अड़चने हो सकती हैं, इसलिए कानून मंत्री ने भी इस पर बच कर ही बयान दिया है कि कानूनी अड़चने हैं, अध्यादेश इतनी आसानी से नहीं लाया जा सकता है। तो फिर आप अगर वो मांग कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, तो अपने आप में ये बेईमानी है। नहीं, सवाल बेईमानी कैसे है? आंचल जी, आप जरा हमें बताइए, जब अधिकार क्षेत्र में नहीं था तो देश के जनता के सामने क्यों इन्होंने वादा किया, क्यों इन्होंने कहा चुनाव में कि जी पूर्व बहुमत की सरकार? हमें याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय प्रतिनिधि मंडल एक जब मिलने गया अटल जी से, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पूर्व बहुमत की सरकार तो अभी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से और अभी विपक्षी विरोध करेंगे, एक दिन हमारी कोई पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से राम मंदिर के लिए, गोरक्षा के लिए अध्यादेश लाएंगे। और आप ये देखिए कि जब पूर्व बहुमत की सरकार 2014 में हिंदू समाज ने वो दे दिया और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तो उसके बाद सब मौन है 4.5 वर्षों से। आप ये बताइए, जब SC/ST का कानून सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आकर के यहां बन सकता है, जब 3 तलाक पे बन सकता है, तो राम मंदिर पे क्यों नहीं बन सकता है? अरे कोई 3 तलाक ले, 10 तलाक ले, हिंदुओं से उससे क्या मतलब? हमें तो राम मंदिर से मतलब है, हमें गोरक्षा केंद्रीय कानून से मतलब है, और उस पर एक कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो कहने का मतलब हिंदू समाज कब तक अपने बर्दाश्त करेगा? 1528 में बाबर के वंशज मीर बाकी ने, बाबर के जो सेनापति था मीर बाकी ने जिस प्रकार से हमारे विशाल मंदिर को तोड़ा, तब से 3.5 लाख राम भक्तों ने अपनी जान दी है राम मंदिर के लिए। अब कब तक जान देता रहेगा? अब फिर बार बार कह रहे 92 जैसी घटना होगी। अरे कितने कोठारी बंधु मारोगे भाई? कितने गोधरा में हमारे राम भक्त सहित कितने? राजीव जेटली जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव जेटली जी, यहाँ पर 2 पॉइंटेड सवाल यहाँ पर चक्रपाणी जी ने बोले हैं और उसका रिबटल आपसे आना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा हमें बहुत ठगा हुआ महसूस हो रहा है, हम आहत है कि 4.5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब आप अगर कोर्ट कचहरी से ही इस मामले का निपटारा हो सकता है, तो फिर झूठा वादा क्यों किया कि आपकी पूर्ण बहुमत की? हमें बहुत ठगा हुआ महसूस हो रहा है, हम आहत है कि 4.5 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब आप अगर कोर्ट कचहरी से ही इस मामले का निपटारा हो सकता है, तो फिर झूठा वादा क्यों किया कि आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो आप राम मंदिर बनाएंगे? जवाब। देखिए, पहली बात यह है कि बार बार इस बात को लेकर मुझे लगता है कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपने कहा कोर्ट कचहरी के दायरे में रहकर ही मंदिर निर्माण होना है, तो आपका जो वायदा था उसका क्या रह गया? मैं केवल एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि मंदिर निर्माण सरकार करवाए, तो सरकार कोई भी मंदिर निर्माण करवाएगी तो वो कानूनी और संवैधानिक दायरे के बीच में रहकर ही करवाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसी कौन सी सरकार है जो ये वायदा करती है कि मैं संवैधानिक और कानूनी रूप से मंदिर का निर्माण वहां करवाएंगे? क्या वो दावा किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा किया गया है? वो नहीं किया गया। अगर कोई विरोध ना करे, आप मंदिर निर्माण में कानूनी रूप प्रश्न उठाने का काम हमारे पर छोड़ दें। राजीव जेटली जी, मुझे सिर्फ एक लाइन में ये बता दें, इसका मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इस मामले में नहीं आता, जिसको कई साल लग सकते हैं, तब तक मतलब आप संविधान के दायरे में ही रहेंगे ना? कुछ और तो नहीं करने जा रहे ना? कानून तो नहीं लाने जा रहे? क्या इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट करूं? मैं आपको एक बात तो जरूर बता सकता हूं कि कानून लाना या संवैधानिक दायरे में मंदिर बनाना, ये हमारे मैनिफेस्टो में साफ लिखा है। हम नहीं चाहते हैं कोई भी कानून जो आए उसे किसी भी तरीके की चुनौती मिले, मंदिर निर्माण में बाधा बने। हम दोनों ही ऑप्शन ओपन रखते हैं। हमारा कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता मंदिर निर्माण को लेकर के है, और हमने कहीं पर ये नहीं कहा। हमारा जब आर्ग्यूमेंट हो, राजीव जी, एक बार आपने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो आप बदलने नहीं वाले हैं। वो कमिटमेंट कागज से उठकर जमीन पर कब आएगी, ये बड़ा सवाल है। सिर्फ एक लाइन चक्रपाणी जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। दिवाली का संदेश अगर आप कुछ गुनगुना दे, स्पेशल डिमांड है हमारी कि देखो है दीवाने, ये काम ना करो, राम का नाम यूं बदनाम ना करो, अगर हो पाए। नहीं, बस देखिए, सबसे पहली तो बात मैं इनकी कहना चाहता हूं, वोट भी कोई दूसरे भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पे नहीं मांगता है, बनाने के नाम पे इनको ये मांगते हैं और इनको दिया जाता है, इसलिए मंदिर इनको बनाना चाहिए। और एक चीज, एक गाना है कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, तो जो वादा किया है उसको निभाइए आप, और हिंदुओं के सामने अपनी जो बात है उसको रखिए। ठीक है, आप सब हमारे साथ